नंबर ऑफ ब्रेसिलेट और ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। पामस्ट्री तो बहुत वसी सब्जेक्ट है। मैं ऐसा सब्जेक्ट, उसकी एक ब्रांच है कि तिब्बी तौर पर आपका हाथ, आपके मामलात, आपकी चाल चलन, आपका रवैया और आप खुद अकेले, मैं उस एंगल पर पामस्ट्री को कर रहा होता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। खालिस सब्जेक्ट एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इस तरह का एक सब्जेक्ट है। इससे ज़्यादा और ये कुछ नहीं होता। कोई पेशेंट, कोई कुछ नहीं, बकवास फ्रॉड कुछ नहीं होता इसमें। सिर्फ आपका रवैया पढ़ने में आसानी होती है। उस रवैये में जो ख़राबियाँ उसको ठीक करने की कोशिश करें और जो खूबियाँ उसमें इजाफा करें तो ज़िंदगी गुलजार हो जाती है। इतनी सी बात है। अब फिर समझ लेंगे, फर्स्ट फिंगर अगर डोमिनेट है और आप किसी की बहन हैं, बीवी हैं, बेटी हैं, माँ हैं, बहू हैं, या दिल का मामला है, वो वाला मामला है, यानी दिल मतलब मंगेतर हैं, लवर हैं, जो भी हैं, तो उस कैटेगरी में सामने वाला कसूरवार नहीं होता। ये जब भी कहीं आपकी किसी से लड़ाई हो या आपकी आपस में लड़ाई हो, यानी बहन भाई हैं या मियाँ बीवी हैं या अम्मी अब्बा हैं या ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी किसी भी रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो सबसे पहले लड़ने वाले का हाथ आप देखें, फर्स्ट फिंगर उसकी डोमिनेट होगी। उसकी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट होगी। उसने अपनी तबीयत का सारे जहां से बदला आपसे लेना है। सारी तोपें आपके ऊपर आएंगी उसकी। अब होता ये अलमिया ये कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। अफसोस की बात, ऊट पटांग किस्म की चीज़ों में लगे रहते हैं, फांसी और यानी बेहयाई में सब लगे हुए। एजुकेशन, तालीम और क्रिएटिविटी और कुछ चीज़ बनाना, इन्वेंशन करना, ये रुझान ही नहीं है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बन रहा है, ब्लेसिंग से। अब नई नस्ल बहुत अच्छी है जो अब आ रही है। ठीक है, थोड़ा पटाखापन भी है लेकिन अच्छी भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी हैं चीज़ें। अब उसमें जब भी कोई लड़े तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ उसका हाथ, लड़ाई के दरमियान ही आपने उसका हाथ देखना है। आपने बोला रुको, एक मिनट रुको, वो उसने रुक जाना। अच्छा, जब बस आपने बोला रुको तो आधी लड़ाई तो वैसे रुकेगी। आपने बोला मुस्तफ़ा ने हमें एक बात बोली थी, यहाँ ज़रा होगा आपके, यहाँ वाय होगा और ये फर्स्ट फिंगर डोमिनेट होगी। अगर ये वाली चीज़ें उसमें मौजूद है तो फिर आपकी लड़ाई में आपको कुछ नहीं मिलना। आप करोड़ों रुपए लगा दें, अरबों रुपए लगा दें, लाखों रुपए लगा दें, जो मर्जी काट के उसको फेंक दें, फिर कुछ नहीं मिलना आपको। उसका तरीका ये होता है कि उससे बैठ के उसकी नेचर के मुताबिक बात की जाए। बात कैसे की जाए? मिसाल के तौर पर आपने अक्सर देखा होगा किसी घर में कोई बहू है, वो मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने ये देखा है। बहुत अच्छी फैमिली में तो रोज़ ही बरसात में जलते हुए घर देखता हूँ, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। अक्सर ऐसी फैमिलीज़ में मैंने देखा। शरीफ लड़की, अच्छी लड़की, मासूम भोली भाली होती है बेचारी, घर वालों की उससे एक मैच चल रहा होता है उसका घर वालों से, यानी ससुराल जिसको बोलते हैं। वो अपनी माँ बाप प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी कर रही है, वैसी खाना जंगी लगी हुई होती है, बात के बाद कुछ भी नहीं है। बात ये है कि फर्स्ट फिंगर अगर इसकी डोमिनेट है, अगर ससुर साहब आगे पावरफुल है तो वो ससुर साहब की भी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट है, या अगर उसका साला है या जेठ है, ये रिश्ते विश्ते जो भी होते हैं वो, यानी ऐसा है कि आप जो आपकी आदत है वही आदत वहाँ सामने वाले मेंबर्स में से भी किसी की भी है और क्लैश चल रहा है, तो वो फिर बात अदालतों तक और इधर उधर फड्डे लड़ाइयाँ फंसा फिर भी सॉल्व नहीं होती वो बात। तो बेहतर ये होता है कि जब ऐसी किसी की नेचर है, ऐसी किसी की तबीयत है, तो जिस तरह रोज़े में हम अपने आप को रोकते हैं, 15 घंटे तक खाना नहीं खाते, हमारे सामने फ्रिज भी होता है, किचन भी होता है, फ्रूट्स भी होते हैं, बिस्किट्स भी होते हैं, ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ होता है हमारे सामने। बच्चे बेबीज खा भी रहे होते हैं खाना, हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते जी? माइंड सेट है। क्यों जी? क्योंकि हम रिलीजन को मानते हैं, अल्लाह को, जो लोग भी मानते हैं अल्लाह को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुरान पाक की खूबसूरत तालीमात हैं। इसी तरह उसी वैल्यूज़ में रहते हुए इस चीज़ को भी कंसिडर करना है कि ये अब्बा है हमारा, ये हमारी अम्मी है, या ये हमारी बीवी है अगर वो अच्छी है, या ये हमारा शौहर है अगर वो सही है अपने आप में, अगर वो, या ये हमारा ब्रदर है या हमारी सिस्टर है या ब्ला 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 जो भी है। इसी तरह जिस तरह रोज़े में अपने आप को रोकते हैं ना, मुझसे अक्सर लड़कियां सवाल कर रही होती हैं, मिल के भी या वैसे भी या फ़ोन पे भी, कि रहने दें मुस्तफ़ा साहब, रहने दें, आप नहीं जानते मेरे शौहर को, आपको पता ही कुछ नहीं है। आपकी ये बातें मैं सुन तो लेती हूँ लेकिन आप कुछ नहीं पता कि ये मर्द होता क्या है। अच्छा सुन ले, उसकी वजह सुन ले। अब वो उस मासूम पर जो गुजर रही है वो अपनी जगह उस वक्त ठीक होती है, लेकिन इशू क्रिएट वहाँ पर होता है कि जो फीलिंग, जो बिहेवियर आपका है, वही फीलिंग, वही बिहेवियर उसी वक्त, उसी जगह, उसी ग्राउंड में, उसी टूर्नामेंट, उसी मैच में आपके शौहर का भी है। तो क्लैश वहाँ होता है। आप ऐसे हैं, आपका भाई भी ऐसा है, आपकी अम्मी भी वैसी हैं या आपके अब्बा भी वैसे हैं, तो क्लैश इसलिए होता है। लड़ाई किसको पसंद है? नफरत किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जानवर से भी प्यार से बात करो तो वो भी आपके करीब आ जाता है। इंसान तो फिर है ही, अल्लाह पाक ने बनाए प्यार मोहब्बत के लिए, अक्ल शऊर सेंसेस हैं।
क्लैश वहाँ पर होता है, टकराव तसादुम। अच्छा, ये भी मैंने सूरत हाल देखी है कि जिससे राजीनामा कराने गए उसका भी अंगूठा और उसका भी अंगूठा सख्त था, उसके यहाँ भी ज़रब था, उसके वाई भी था और उसकी भी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट थी। जो जजीज़ हैं अक्सर उनकी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट होती है। अच्छा, वहाँ गए तो वो कुछ गर्ल्स मैंने ऐसी भी देखी हैं कि इतनी गुस्से की तेज़ होती हैं कि वो वहाँ भी लड़ाई कर लेती हैं। कुड़ 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 की आदत होती है उनको। वो फिर वहाँ भी, और जब जब बीच में कहीं तीसरी जगह फैसले के लिए जा रही है वहाँ भी शुरू। यानी अगर थाने गई है तो पता लग गया, क्योंकि वो जो एसएचओ बना है वो एसएचओ इसलिए तो बना है कि वो डोमिनेशन है उसमें, या वो जो एसएसपी है वहाँ पर, या कोई और ऑफिशियल बड़ा कोई ऑफिसर, और खासतौर में फोर्सेज में जाते ही वो हैं कि जिसकी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट। अच्छा, वहाँ गए, बजाय मसले को सॉल्व करने के एक नया मसला खड़ा हो गया कि वो साहब भी अब पीछे लग गए कि बोला ये से इसने बात कैसे की मेरे से, इसने मेरे को से क्यों बोला। इसलिए कि फर्स्ट फिंगर डोमिनेट आपकी हर जगह आपको मुश्किल में डाल देती है। तो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि उसी वक्त ध्यान में रखा कीजिए कि जैसे हम रोज़े में अपने आप को खाना खाने से रोकते हैं, अगर फर्स्ट फिंगर आपकी डोमिनेट है और अगर आप लड़की हैं तो लिहाज रखना चाहिए, और यहाँ वाई बनता है और यहाँ क्रॉस है। अगर आपके, वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, दोनों हाथों में। फर्स्ट फिंगर डोमिनेशन से मुराद मेरी है कि दूसरी के करीब और तीसरी से ऊपर हो, यानी फर्स्ट फिंगर ऐसे ऐसे डोमिनेट होती है, ये वाली जैसे ये ऊपर है, ये फर्स्ट वाली है। तो क्रिकेट बहुत खेली मैंने, हाथ इसलिए थोड़े से मूव है, ये समझ लीजिएगा। फर्स्ट फिंगर अगर आपकी डोमिनेट है ना, तो आपने नोट किया होगा कि जो बीच में फैसला कराने आ रहा है उस खातून की उससे भी लड़ाई हो जाती है। कुड़ 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 वो चलती है कि ट्रेन के, बस टीवी में कहीं तो वो भी शुरू, कुड़ 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 हर जगह। फिर आखिर में कहती है कि तुम सारे एक जैसे हो, तुम सारे जालिम हो, तुम समझते ही नहीं हो औरत को, तुम्हारे को पता ही नहीं, औरत की इज्जत ही नहीं करते तुम। ऐसा नहीं होता, ना 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 ना। मसला ये होता है कि जो आपकी डोमिनेशन है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं लग रहा आपको, और जो कोई ऑफिशियल आपके सामने बैठा है, चाहे वो जज साहब हों, चाहे वो कोई ऑफिशियल हों या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हो, वो तो डोमिनेट, वो सिक्योरिटी का काम क्या है? सिक्योरिटी इदारे का काम ही जूते लगाना है। सिक्योरिटी इदारे का काम बात करना तो है ही नहीं, राजीनामा कराना सिक्योरिटी इदारे का काम नहीं। सिक्योरिटी इदारे का मतलब होता है जूता, वो भी गर्म डंडा वाला, डंडा गर्म करके लोहे वाला। फोर्स का मतलब होता है कि आप क्या कहा है, बाय फोर्स आपसे बात मनवानी। अब होता ये है कि मैंने बहुत सी देखी हैं ऐसी खवातीन, वहाँ जाती हैं वहाँ भी शुरू, कुड़ 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 कुड़, तुम भी ऐसे हो जैसे मेरा शोहर है, तुम भी ऐसे जैसे मेरे अब्बा है, तुम भी ऐसे जैसे मेरा बेटा है, तुम ज़ाहिर था तुम सब ऐसे। ऐसा नहीं होता। मसला ये है कि बुनियादी मसला आपकी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट है, इसको रोकें रोज़े की तरह, अपने रवैये को रोकें, थोड़ा सा रोक। हम रोज़े में अपने आप को तौबा इस्तग़फ़ार को डंडे मारता है। जितनी भी अक्कड़ वाली ख़वातीन होंगी या गर्ल्स होंगी, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा बात पूछी जा रही है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ आपको अदब और एहतराम के दायरे में। तो गुस्सा आपका तेज़ है, आप डोमिनेट हैं, अग्रेशन है, जारहानापन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, पावर पोजीशन है, अच्छी पोस्ट पे बैठे, कुछ भी हैं, लेकिन रोज़े में आप भी ना अपने आप को डंडे मार रही होती हैं कि नहीं मैंने खाना नहीं खाना। आप खुद नहीं खाते क्योंकि माइंड सेट है। इसी तरह अगर ये फर्स्ट फिंगर डोमिनेट है और आपके शोहर सामने आ गए तो उसके बेचारे की शामत है। अच्छा, वो जो शोहर है उसकी तो वैसी शामत है, वो शोहर है। तो इसलिए अगर आपके ब्रदर सामने आते हैं या अब्बू सामने आते हैं, फिर क्या होता है, नाफरमानी, फिर टकराव तसादुम, फिर क्लैश, फिर तमाशे। फिर जहाँ राजीनामा कराने गए पता चले उसकी भी फर्स्ट फिंगर डोमिनेट थी। आपने देखा होगा अक्सर खवातीन उधर भी शुरू, बड़ 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 टीवी में गई, उधर भी शुरू, प्रोड्यूसर साहब से वो। अब प्रोड्यूसर साहब की फर्स्ट फिंगर डोमिनेट है इसलिए तो वो प्रोड्यूसर है मीडिया में। जो भी जहाँ पर प्रोमिनेंट पोजीशन पर है वो प्रोमिनेंट पोजीशन पर है ही इसलिए कि उसकी फिंगर में डोमिनेशन है, या उसकी नेचर में, इसलिए तो वो डोमिनेट है। हर कोई होता है प्रोड्यूसर, हर कोई डायरेक्टर होता है, हर कोई एसएसपी होता है, हर कोई डीआईजी होता है, हर कोई कर्नल होता है, हर कोई ब्रिगेडियर होता ही होता है। खूबियाँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, फिर आप एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो और आप वहाँ चले जाते हो।